लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देखा हुआ है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसके टोटल टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, ये इलास्टिसिटी जो है सप्लाई की वो कितने टाइप का हो सकेगा। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के टोटल 5 टाइप्स हैं जो आज हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे। उसके डेफिनेशन से एक डायग्राम भी बनाएंगे और एक छोटा छोटा शेड्यूल भी बनाकर देख लेंगे कि क्या मतलब है। तो सबसे पहले बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, तो पहला टाइप है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है वो होगा आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का एक और नाम हो सकता है दैट इज इनफाइनाइट सप्लाई के नाम से ये आपको देखने को मिलेगा। जब भी कहा जाएगा कि किसी भी कमोडिटी का जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है या इनफाइनाइट है, इसका मतलब होगा कि ES का जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा, वो इंफिनिटी के बराबर होगा। और इसका मतलब क्या है, तो देखें, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बोलने का मतलब है इट रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व। ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में जो सप्लाई कर्व होगा आपका वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा जो कि शो करता है इनफाइनाइट सप्लाई को कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर प्राइस। कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे डायग्राम से आप इसको समझे, ये भी समझ में आ जाएगा डायग्राम में। यहाँ पे हमने y एक्सिस पे प्राइस लिया हुआ है और x एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी है। जरा देखें, यहाँ पे प्राइस जो है हमारा वो एक निश्चित प्राइस है दैट इज OP। अब OP प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई जो है सपोज करो कि वो है आपका OQ। फिर क्या हुआ, क्वांटिटी सप्लाई OQ से चेंज होकर के हो गया है OQ1 बट स्टिल द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एट OP। इट मींस दैट कि यहाँ पे देखो क्वांटिटी सप्लाई में चेंज हो रहा है Q से Q1, Q1 से Q2, Q2 से Q3 और ये आपका होता चला जाएगा। सवाल है कहाँ तक जाएगा ये, तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज है वो आपका टिल इंफिनिटी तक होगा बट जो प्राइस है कमोडिटी का उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब भी आपको किसी भी प्रोडक्ट के सप्लाई में ऐसा देखने को मिले कि प्राइस जो है वो आपका पर्टिकुलर है, वो कांस्टेंट है और एक पर्टिकुलर प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई जो है वो आपकी चेंज होती चली जा रही है टिल इनफाइनाइट, तो यहाँ पे जो सप्लाई कर्व बनेगा आपका, जो सप्लाई कर्व का शेप होगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा या आप इसको कह सकते हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और इस तरह के सप्लाई को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई या फिर इनफाइनाइट सप्लाई। इसको अगर हम टेबल पे देखें तो जरा वैल्यू की मदद से देखें कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होगा। तो देखो यहाँ पे प्राइस P जो है वो प्राइस को दिखा रहा, Q जो है यहाँ पे हम क्वांटिटी को शो कर रहे हैं। तो प्राइस जो है वो स्टार्टिंग में है 10 रुपीज पर यूनिट। जब प्राइस है 10 रुपीज पर यूनिट देन क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है सपोज करो 20 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। देखो प्राइस अगली बार भी 10 रुपीज पर यूनिट ही है बट प्राइस में चेंज नहीं हुआ है, बावजूद उसकी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो आपका 20 से इंक्रीज होकर के हो चुका है 40 यूनिट्स। तो प्राइस में अगर हम परसेंटेज चेंज की बात करें, क्यों, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैसे मेजर करते हैं, तो परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को डिवाइड करते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी से। ये हम लोगों ने देखा हुआ है अपने लास्ट वीडियोस में, जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग जब हम मेजर करते हैं तो वो हमारा अनुपात होता है, वो रेशियो होता है किन दो चीजों का, तो परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड परसेंट चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पे हम प्राइस में परसेंट चेंज देखेंगे और क्वांटिटी सप्लाई में परसेंट चेंज देखेंगे। प्राइस जो है वो पहले भी 10 था, अभी भी 10 है। परसेंट चेंज की बात करें तो वो है आपका 0% का चेंज हुआ है। बट जब हम क्वांटिटी सप्लाई की बात कर रहे हैं तो ये 20 से इंक्रीज होके 40 यूनिट्स हो गया है। परसेंटेज चेंज निकालना भी हमें आता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज वैल्यू जो है वो हमको परसेंटेज में चाहिए। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको आ रहा है ये 20 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 100%। यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस का चेंज 0 है, उसके बावजूद क्वांटिटी सप्लाई जो है वो आपका 100% से चेंज कर रहा है।
तो जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिले जहां पे प्राइस में चेंज ना हो बावजूद उसकी क्वांटिटी सप्लाई चेंज कर जाए, तो अगर सवाल है कि इस क्वांटिटी का, इस वस्तु की जो सप्लाई है वो कैसी है, तो वो आपकी कहलाएगी परफेक्टली इलास्टिक। तो ये पहला टाइप है जहां पे है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ईएस का वैल्यू इंफिनिटी के बराबर होगा। सवाल है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगा तो उसका सप्लाई कर्व का शेप कैसा बनेगा। याद रखना है सिंपल कि सप्लाई कर्व का जो शेप है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा और यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर हमारी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो चेंज होती चली जा रही है। कहां तक, तो टिल इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। ओके, तो ये पहला टाइप है। चलो देखें दूसरा टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो जो सेकेंड टाइप है वो है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक। फर्स्ट में हमने देखा था परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक मतलब था कि प्राइस में चेंज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी सप्लाई चेंज करती चली जाएगी। इनइलास्टिक का मतलब हो गया, ऐसे भी समझ सकते हो आप, उसके बाद हम इसको तो पढ़ेंगे ही। इनइलास्टिक का मतलब हो गया कि प्राइस में जितना मर्जी चेंज कर लो क्वांटिटी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1% का भी चेंज नहीं होगा। तो जब भी किसी भी प्रोडक्ट का जो सप्लाई है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, देन ईएस का जो वैल्यू है वो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। और चलो इसको डिफाइन करें क्या है, तो इट रेफर्स टू द वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व। ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व को दिखाता है जो कि शो क्या कर रहा है, वो शो करता है कांस्टेंट सप्लाई नो मैटर व्हाट द प्राइस इज। मतलब सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि प्राइस जो है वो क्या है, मतलब प्राइस ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कांस्टेंट है, ये क्या हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइस में जितना मर्जी चेंज कर लो, जब सप्लाई किसी भी प्रोडक्ट का कांस्टेंट होगा तो उस केस में उस कमोडिटी का जो सप्लाई है वो परफेक्टली इनइलास्टिक कहलाएगा और ईएस का वैल्यू 0 के बराबर होगा। बात करते हैं कि शेप कैसा रहेगा यहाँ पर सप्लाई कर्व का, जब किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई इनइलास्टिक है तो सप्लाई कर्व का शेप कैसा बनेगा। तो अगेन यहाँ पे सिर्फ वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है। जब परफेक्टली इनइलास्टिक होता है सप्लाई यानी कि ईएस बराबर 0, तो जो सप्लाई कर्व का शेप बनता है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनता है। इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि ये पैरेलल बनता है टू द वाई एक्सिस। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो देखो ये इंडिकेट कर रहा है कि क्वांटिटी सप्लाई जो है वो है आपका ओक्यू, ओक्यू क्वांटिटी सप्लाई है और सपोज करें कि प्राइस जो है वो है आपका ओपी। फिर क्या हुआ कि प्राइस इंक्रीज होकर के हो गया है OP1, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट एट OQ। उसके बाद आप दोबारा चेंज करो तो प्राइस चेंज हो गया है OP2, OP से इंक्रीज होके हो गया OP2, बट द क्वांटिटी सप्लाई डज नॉट चेंज, इट स्टिल रिमेन्स कांस्टेंट एट OQ। इट मींस दैट कि यहाँ पे प्राइस में देखो चेंज हो रहा है लेकिन उसके रिस्पॉन्स में आपको क्वांटिटी सप्लाई बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा। तो जब भी ऐसा हो कि प्राइस में चेंज होगा बट क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी सप्लाई बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, तो उस केस में उस कमोडिटी के सप्लाई को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, जहां पे ईएस बराबर होता है 0। अब इसको अगर हम टेबल से देख रहे हैं तो प्राइस जो है वो स्टार्टिंग में है 10 रुपीज पर यूनिट, देन क्वांटिटी सप्लाई जो हो रहा है वो आपका 100 यूनिट्स हो रहा है। फिर प्राइस 10 रुपीज से बढ़ करके हो गया है 20 रुपीज पर यूनिट, बट द क्वांटिटी सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट एट 100 यूनिट्स। व्हेन वी कैलकुलेट द परसेंट चेंज इन प्राइस, प्राइस का परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो 10 से 20 के बीच का आप परसेंट चेंज निकालोगे तो वो आपको मिलेगा 100% का। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला लगाना, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100 एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच का डिफरेंस करो तो 100 से 100 में कोई चेंज नहीं है, विच मीन 0% का चेंज हुआ। अब यहाँ पे देखो प्राइस में 100% का चेंज आ रहा है बट द क्वांटिटी सप्लाई डज नॉट चेंज एट ऑल। इट मींस दैट द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ये था हमारा सेकेंड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। थर्ड जो टाइप है वो है आपका यूनिट इलास्टिक सप्लाई। नाम से पता लगेगा आपको यूनिट इलास्टिक सप्लाई।
यूनिट इलास्टिक सप्लाई में ईएस का वैल्यू जो होता है वो आपके 1 के बराबर होता है, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक। इसका मतलब क्या है तो देखना, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, व्हेन परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू percentage change in price of the commodity, then the supply of a commodity is said to be unit elastic। कहने का मतलब हुआ कि जितना परसेंट चेंज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाइड में, अगर उसी के बराबर चेंज उल्टा हो गया, जितना परसेंट चेंज हो रहा है प्राइस ऑफ द कमोडिटी में, अगर उसी के बराबर, उसी के इक्विवेलेंट चेंज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाइड में, तो उस तरह के सप्लाई को हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई या फिर यूनिट इलास्टिक सप्लाई, जहां पे ईएस का वैल्यू जो है वो हमारे 1 के बराबर होगा। यहाँ पे अगर बात करें कि किसी भी कमोडिटी का सप्लाई अगर यूनिट इलास्टिक है तो सप्लाई कर्व का शेप कैसा बनेगा, तो अगेन हम देखेंगे भाई ग्राफ से, वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है। जो सप्लाई कर्व का शेप होगा, सबसे पहली बात तो वो स्टार्ट होगा ओरिजिन से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एंड ये 45 डिग्रीज का एंगल मेक करते हुए विद द ओरिजिन अपवर्ड राइजिंग जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाने वाला है। और 45 डिग्री इसीलिए बिकॉज ये इक्विवेलेंट या इक्वालिटी को शो कर रहा है। यहाँ पे देखना, सपोज प्राइस जो है वो ओपी है एंड क्वांटिटी जो है वो आपका ओक्यू है। फिर क्या हुआ, प्राइस चेंज होकर के सपोज हो गया OP1, ओपी से OP1 बढ़ गया है प्राइस। जब प्राइस बढ़ा तो जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी आपका OQ से बढ़ करके हो गया है OQ1। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो PP1 है, ये जो PP1 का डिफरेंस है, ये जो गैप है, ये आपका बिल्कुल इक्वल मिलेगा आपको QQ1 के गैप से। तो जब ऐसा हो कि जितना चेंज होगा प्राइस में, अगर उतना ही चेंज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई में, देन आपका जो सप्लाई है वो यूनिटरी इलास्टिक कहलाएगा और ईएस का जो वैल्यू होगा वो हमारे 1 के बराबर होगा, ठीक है। इसको अगर हम टेबल से देखें तो प्राइस स्टार्टिंग में है 20 रुपीज पर यूनिट एंड क्वांटिटी सप्लाई जो हो रहा है वो हो रहा है 400 यूनिट्स। फिर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 20 रुपीज पर यूनिट टू 40 रुपीज पर यूनिट, देन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी इंक्रीज हो गया है 400 यूनिट से 800 यूनिट्स। अब यहाँ पे अगर हम परसेंट चेंज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज चेंज जब आप निकालोगे तो 20 से 40 के बीच का परसेंट चेंज, तो 40 माइनस 20/20 into 100, ये जब आप करने वाले हो तो यहाँ पे परसेंट चेंज आ रहा है आपका 100%। 400 से 800 यूनिट्स के बीच का जब आप परसेंट चेंज निकालोगे तो ये भी आपको काइंड ऑफ 100% ही मिलेगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 100% का ही चेंज आएगा। 800 माइनस 400 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे तो 100% का चेंज आएगा। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस में जितना चेंज हो रहा है बिल्कुल उतना ही चेंज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई में, यानी कि दोनों का परसेंट चेंज जो है वो इक्वल है। तो इस तरह के सप्लाई को हम कहेंगे यूनिट इलास्टिक सप्लाई। ये हमारा थर्ड टाइप था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। नाम याद रख लेना है, वैल्यू याद रखना है, सप्लाई कर्व का शेप याद रख लो, अपने आप डेफिनेशन पता लग जाएगा कि प्राइस एंड क्वांटिटी में परसेंट चेंज जो है वो इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। जब भी किसी भी प्रोडक्ट जो है उसकी सप्लाई के बारे में कहा जाए कि मोर देन यूनिट इलास्टिक है, सिंपल सा मतलब हो गया ईएस का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, तो जब भी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होगा, मोर देन परसेंट चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस में जितना का परसेंट चेंज हो रहा है, अगर उससे ज्यादा परसेंट चेंज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई में, तो उस तरह के सप्लाई को हम कहेंगे मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी सप्लाई का चेंज जो है वो ज्यादा होगा। बात करेंगे सप्लाई कर्व का शेप कैसा होगा और वो स्टार्ट कहाँ से होगा, तो वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है हमारा। और जब भी किसी भी कमोडिटी का सप्लाई मोर देन यूनिट इलास्टिक होता है तो जो सप्लाई कर्व होगा वो आपका हमेशा स्टार्ट होगा फ्रॉम द वाई एक्सिस, और ये हल्का सा स्टीपर भी होगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, मतलब हल्का सा एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ होगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है जरा देखो, सपोज प्राइस जो है वो ओपी है
व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ओपी देन द क्वांटिटी सप्लाइड इज ओक्यू। ठीक, अब क्या हुआ, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। सपोज प्राइस इंक्रीज होके हो गया OP1। अब प्राइस इंक्रीज होके OP1 हुआ है, देन हम सबको सप्लाई का डेफिनेशन पता है और सप्लाई के बारे में हम जानते हैं कि प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा। तो प्राइस OP से OP1 हुआ, देन क्वांटिटी सप्लाई भी आपका OQ से बढ़ करके कितना हो जाएगा, OQ1। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई में उससे ज्यादा चेंज हो रहा है। मतलब P1 का जो डिफरेंस है उससे ज्यादा बड़ा है Q1 का डिफरेंस, विच मीन्स कि प्राइस में जितना परसेंट चेंज है क्वांटिटी सप्लाई का परसेंट चेंज प्राइस से ज्यादा है। जब भी ऐसा होगा देन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज सेड टू बी मोर देन यूनिट इलास्टिक। इसको हम टेबल से देखें तो प्राइस जो है वो 20 रुपीज पर यूनिट है, क्वांटिटी सप्लाई 100 यूनिट्स है। फिर प्राइस इंक्रीज होकर के हो गया 20 से 30 रुपीज पर यूनिट, क्वांटिटी सप्लाई भी 100 से इंक्रीज होकर के हो चुका है 200 यूनिट्स। अब परसेंट चेंज की बात करें तो 20 से 30 के बीच का जो परसेंट चेंज है वो आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 50%। ठीक है, 50% से प्राइस आपका इंक्रीज हुआ है। और जब आप क्वांटिटी सप्लाइड के बीच का डिफरेंस निकालोगे, परसेंट चेंज निकालोगे, तो वो आपको आएगा 100%। यहां पे आप देखो प्राइस में जितने का चेंज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई उससे ज्यादा चेंज कर रहा है। इट मींस दैट द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी इज मोर देन यूनिट इलास्टिक एंड ES जो है वो आपका 1 से बड़ा हो। ये था हमारा नेक्स्ट टाइप। और लास्ट जो टाइप है वो है लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पे ES का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा होता है। और इसका मतलब क्या है, तो लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई मीन्स when percentage change in quantity supplied is less than the percent change in price of the commodity, the supply is said to be less than unit elastic। कहने का मतलब हुआ कि प्राइस पे जितना परसेंट का चेंज आ रहा है अगर उसके कंपैरिजन में कम परसेंट चेंज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाइड में, जो सप्लाई है कमोडिटी की वो कैसी कहलाएगी, लेस देन यूनिट इलास्टिक कहलाएगी। और इस केस में अगर हम सप्लाई कर्व के बारे में बात करें कि कैसा बनेगा, कहां से शुरुआत होगी उसकी, तो एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे प्राइस है, और जो सप्लाई कर्व है उसकी शुरुआत होगी आपके एक्स एक्सिस। ठीक है, जब भी सप्लाई जो है वो लेस देन यूनिट इलास्टिक होगा, सप्लाई कर्व के बारे में याद रखना है कि वो आपका एक्स एक्सिस से शुरू होगा। ठीक, यहाँ पे आप देखो ये एक्स एक्सिस से शुरू होगा और हल्का सा ये स्टीपर झुका हुआ होगा टुवर्ड्स वाई एक्सिस। ये इंडिकेट क्या कर रहा है, तो सपोज करिए कि ओपी है प्राइस, जब प्राइस है ओपी देन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो हो रहा है आपका ओक्यू। फिर प्राइस ऑफ द कमोडिटी सपोज करिए इंक्रीज होकर के हो गया है OP1। जब प्राइस बढ़ता है तो हमको पता है क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ता है और क्वांटिटी सप्लाई भी आपका OQ से बढ़कर के हो गया है OQ1। यहाँ पे आपको देखने से पता लग रहा है कि प्राइस में जितना चेंज हुआ है क्वांटिटी सप्लाई का चेंज उससे कम है। मतलब PP1 इज ग्रेटर देन QQ1। मतलब डिफरेंस जो है प्राइस का वो क्वांटिटी के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्वांटिटी में चेंज कम का हुआ है। इसका मतलब है कि जो सप्लाई है कमोडिटी का वो कैसा है, लेस देन यूनिट इलास्टिक। इसको भी हम लोग अगर टेबल से देखना चाहें तो सपोज प्राइस जो है वो 30 रुपीज पर यूनिट है, क्वांटिटी सप्लाई जो है वो 40 यूनिट्स हो रहा है। ठीक है, अब प्राइस जो है वो 30 रुपीज पर यूनिट से बढ़ करके हो गया 60 रुपीज पर यूनिट एंड जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी 40 यूनिट से बढ़ करके हो गया है 50 यूनिट्स। अब परसेंट चेंज की बात करें अगर, तो प्राइस में परसेंट चेंज निकालें तो 60 माइनस 30/30 इंटू 100 जब आप करते हो तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आएगा वो 100% आएगा। ठीक है, 100% से आपका डिफरेंस आ रहा है प्राइस में चेंज। और क्वांटिटी का अगर आप चेंज निकालो तो 50 माइनस 40/40 इंटू 100 जब आप करेंगे तो यहाँ पे ये जो चेंज आएगा ये आपका आएगा 25%। ठीक, अब देखो प्राइस में जितने का चेंज हुआ है क्वांटिटी सप्लाई भी चेंज हुआ है लेकिन प्राइस के कंपैरिजन में कम चेंज हुआ है। तो जब भी ऐसा होगा देन जो सप्लाई है कमोडिटी का
वो कहलाएगा लेस देन यूनिट इलास्टिक और ES का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। यहाँ पे हम लोगों ने पांचों टाइप्स देख लिए हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। आपको ये पांचों के नाम जान लेने हैं। वैल्यू जरूर याद रखिएगा कि ES का वैल्यू कितना होगा अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और सप्लाई कर्व का शेप भी जरा ध्यान में रख लेना। दो तो बहुत सिंपल है, यूनिटरी इलास्टिक भी आपका आसान है, ऑरिजिन से स्टार्ट होकर स्ट्रेट लाइन जाएगा। मोर देन यूनिट इलास्टिक में सप्लाई कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड लेस देन यूनिट इलास्टिक में सप्लाई कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये हमारे 5 टाइप्स हो गए हैं पूरे, और यहाँ पे हमारा जो सप्लाई का चैप्टर है वो फिनिश होता है थ्योरी वाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे जो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर ही बेस्ड है, एंड देन हमारा जो सेकंड चैप्टर होगा वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।